साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम ITI फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर 5 का अगला टॉपिक करेंगे, जिसका नाम है सर्कल एंड इट्स एलिमेंट। जैसा कि आपको पता है कि जो चैप्टर 5 है उसका नाम है ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। इसके 3 टॉपिक हम पहले कर चुके हैं, एंगल यानी कि कोण और उसके प्रकार, ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज और उसके प्रकार, और क्वाड्रिलेटरल। 3 टॉपिक ये कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में, जिसको हम हिंदी में वृत्त भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वृत्त यानी कि सर्कल होता क्या है। सर्कल की जो डेफिनेशन होगी वो होगी, सर्कल इज ए कर्व ट्रेस्ड आउट बाय अ पॉइंट दैट मूव्स इन अ प्लेन सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट। यानी कि जब हम एक फिक्स पॉइंट से, मान लिया हमारा एक ये फिक्स पॉइंट है जिसको हम सेंटर भी बोलते हैं, यहां से एक फिक्स डिस्टेंस पे कोई बिंदु मूव करता है इसके चारों तरफ एक पाथ पर, तो जब हम इन बिंदुओं को एक लाइन के द्वारा मिलाते हैं तो हमें एक सर्कल प्राप्त होता है। इसी को बोलते हैं सर्कल या वृत्त। और जो इसका फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो एक सर्कल बनाने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले सेंटर पॉइंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं केंद्र बिंदु। तो हमें उस पॉइंट की जरूरत है जिस पे से हमने सर्कल को ड्रॉ करना है, वो पॉइंट हमें चाहिए। दूसरी चीज हमें चाहिए रेडियस या डायमीटर, मतलब उस बिंदु का सरकमफ्रेंस है, जो डिस्टेंस है जिसकी बात कर रहे थे हमें फिक्स डिस्टेंस की, वो डिस्टेंस कितना है। तो हमें फिक्स डिस्टेंस मिल जाए, सेंटर पॉइंट मिल जाए, तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक सर्कल है। तो जिस पॉइंट से हमने सर्कल ड्रॉ किया है केंद्र से, उसको हम बोलते हैं सेंटर। तो ये क्या हमारा यहां पर क्या है, सेंटर है, जहां से हमने सर्कल ड्रॉ करना है। और इस पॉइंट से ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो ये है सर्कल की डेफिनेशन कि किसी एक फिक्स पॉइंट से, जिसको हम सेंटर पॉइंट या केंद्र बिंदु कहते हैं, उससे एक फिक्स डिस्टेंस पे बराबर दूरी से कोई बिंदु अगर एक पाथ ट्रेस करे और उस पाथ को मिला दे तो हमें जो प्राप्त होगा वो कहलाता है सर्कल। और ये कौन सी फिगर है, ये प्लेन फिगर है, इसको हम प्लेन फिगर बोलते हैं। तो सर्कल प्लेन फिगर की कैटेगरी में आता है। तो नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ ए सर्कल, यानी वृत्त के कौन से एलिमेंट हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केंद्र के बारे में, सेंटर के बारे में। तो सेंटर क्या होता है, द फिक्स पॉइंट फ्रॉम वेयर द सर्कल इज ड्रॉन। यानी हमने अभी अभी बात करी थी, जिस केंद्र से, जिस बिंदु से हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं, उस पॉइंट को, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर। तो ये हमारा सेंटर होगा, केंद्र होगा। दूसरा एलिमेंट है हमारा रेडियस, जिसको हम हिंदी में त्रिज्या भी बोलते हैं। ये क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस। तो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इस केंद्र से जहां से सर्कल ड्रॉ किया गया है, उस केंद्र से जो ये डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है, हमारा रेडियस। और किससे डिनोट करते हैं हम, आर से इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है डायमीटर, जिसको हिंदी में हम व्यास भी कहते हैं। ये क्या होता है, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर, इट इज डिनोटेड बाय डी। कोई भी लाइन जो सेंटर में से पास करती है उसको बोलते हैं डायमीटर। जैसे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं सर्कल में और ये सेंटर में से पास करते हुए ड्रॉ करेंगे, तो जो ये लाइन आई है इसको हम बोलते हैं डायमीटर। इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। डी से हम इसको डिनोट करते हैं, और जो डी की वैल्यू होती है वो हमेशा रेडियस से यानी आर से डबल होती है, या हम ऐसे कह सकते हैं जो रेडियस की वैल्यू हो डायमीटर की आधी होती है। नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं सर्कमफ्रेंस, जिसको हम हिंदी में परिधि भी कहते हैं। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। जो भी हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये मान लिया हमने सर्कल ड्रॉ किया है, तो जो इसकी ये बाहरी बाउंड्री है इसी को हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस या परिधि। और सर्कमफ्रेंस की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो उसके लिए फार्मूला है पाई इंटू डी। डी यहाँ पर क्या है, डायमीटर। अगर सर्कल का डायमीटर आपको पता है तो आप उसकी मल्टीप्लाई अगर पाई से कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, इस सर्कमफ्रेंस की वैल्यू आ जाएगी।
या अगर आपको रेडियस दिया है तो आप इसी फार्मूले को 2 पाई आर करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है डी की जो वैल्यू है वो आर से डबल होती है, तो 2 आर हमने से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है या आप कह सकते हैं तो पाई डी है या 2 पाई आर, इस प्रकार हम इसका सर्कमफ्रेंस भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कोड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जीवा। द स्ट्रेट लाइन विच ज्वाइन एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड कोड। तो मान लिया ये सर्कल है और इसका ये बाहरी बाउंड्री सर्कमफ्रेंस है, इसके ऊपर 2 बिंदु हैं कोई भी, और इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है अगर वो खींचे ऐसे बनेगी, तो जो ये स्ट्रेट लाइन है इसका नाम दे देते हैं हम ए बी। तो जो ये ए बी लाइन है इसी को हम बोलते हैं कोड ऑफ ए सर्कल, या हिंदी में बोलते हैं इसको जीवा। तो ये कैसे भी खींची जा सकती है, ये इस प्रकार ऐसे भी खींची जा सकती है, सी डी अगर इसको नाम दे दो, सी डी भी क्या है इस सर्कल की जीवा है, ऐसे खींची जा सकती है, इसका नाम दे सकते हैं हम ई एफ। तो ई एफ भी क्या है, इसकी जीवा है सर्कल की, वृत्त की। यानी आप सर्कमफ्रेंस पे किन्हीं 2 बिंदुओं को मिला दोगे तो वो क्या कहलाएगी, कोड कहलाएगी। जैसे मर्जी आप मिला सकते हो। सो द लार्जेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू डायमीटर। ये बात भी समझो, इंपॉर्टेंट है। तो जो ज्यादा बड़ी से बड़ी कोड हमारी खींची जा सकती है किसी सर्कल में, वो डायमीटर के बराबर हो सकती है, यानी वो सेंटर में से पास होती हुई जाएगी। तो वो कोड किसके बराबर होगी, डायमीटर के। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर्कल में जो सबसे बड़ी जीवा है वो किसके बराबर होती है, तो आप कह सकते हैं वो किसके बराबर होगी, डायमीटर के बराबर होगी। नेक्स्ट है आर्क, जिसको हिंदी में हम चाप भी बोलते हैं। द पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस लाइज बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस। यानी सर्कमफ्रेंस का वो पार्ट जो किन्हीं 2 पॉइंटों के बीच में लाई करता है। फॉर एग्जांपल हमने 2 पॉइंट लिए सर्कमफ्रेंस पे, इनका नाम दे दिया मैंने ए और बी। तो जो ये पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, अगर एक बिंदु में इसका भी नाम दे दूं ए सी बी, तो यहां पर जो ए सी बी है वो क्या है, हमारी एक आर्क है सर्कल की। ये ऐसे भी हो सकती है, मान लिया 2 बिंदु हमारे यहाँ पर डी और ई, तो जो ये आर्क है, ये टुकड़ा है सर्कमफ्रेंस का, ये क्या कहलाता है, चाप कहलाता है, आर्क कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं टेंजेंट या स्पर्श रेखा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ये क्या होती है, द लाइन विच डू नॉट पास थ्रू द सर्कल बट ओनली टचेज एट ए पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ दैट सर्कल। यानी अगर आपके पास एक सर्कल है तो एक लाइन जो इस सर्कल के अंदर से ना जाकर सिर्फ इसको टच करते हुए जाती है। जैसे मैं एक लाइन खींचूंगा, ये सर्कल को इस बिंदु पर यहां पर सर्कमफ्रेंस पे टच करती हुई जा रही है, तो जो ए बी लाइन है हमारी, उसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंट ऑफ द सर्कल, या हिंदी में कह सकते हैं स्पर्श रेखा। तो नाम से भी क्लियर है, स्पर्श रेखा। ये लाइन केवल सर्कल को टच करते हुए निकलती है, ना कि इसके अंदर से पास होती है। तो आप एक सर्कल में अनगिनत यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो ये दोनों चीजें भी याद रखनी है। आर रेडियस ऑलवेज मेक एन एंगल 90 डिग्री विद दिस कॉन्टैक्ट पॉइंट। और जो रेडियस होगा सेंटर में से, ये जैसे हमारे रेडियस आया, तो ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है जहां पर ये टेंजेंट मीट करता है, इसके साथ हमेशा ये रेडियस कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। दूसरा है आ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। और एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर यानी बहुत सारी, जिसको आप गिन भी नहीं सकते, इतने टेंजेंट हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो ऑप्शन में मिलेगा आपको 1, 2, 5 या इनफाइनाइट। तो उसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट करते हैं सेगमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम वृत्तखंड। द एरिया बिटवीन कोड यानी कि जीवा एंड सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड सेगमेंट। यानी कि वो एरिया जो कोड और सर्कमफ्रेंस के बीच में लाई करता है उसको हम बोलते हैं वृत्तखंड या सेगमेंट। इसको समझते हैं। मान लिया आपके पास ये सर्कल है, आपको पता है अगर सर्कमफ्रेंस पे 2 बिंदुओं को मिला दूं तो वो क्या कहलाएगी, जीवा या कोड। तो हमने एक लाइन से 2 बिंदुओं को मिला दिया है, ए बी क्या हमारी कोड है। तो इस कोड ने, जीवा ने इस सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक हिस्सा हमारा इधर है ये, और एक हमारा ये वाला हिस्सा है पूरा। तो इन दोनों हिस्सों को हम बोलते हैं सेगमेंट यानी कि वृत्तखंड। और जो हमारा छोटा एरिया है, ये वाला जो छोटा एरिया है, इसको बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट।
और जो लार्जर एरिया है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। हिंदी में माइनर सेगमेंट को बोलते हैं लघु वृत्तखंड और मेजर सेगमेंट को बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। तो ये था हमारा सेगमेंट। सेगमेंट किसके बीच में होता है? द एरिया बिटवीन सर्कमफ्रेंस, ये सर्कमफ्रेंस है और ये कोर्ड है। कोर्ड के बीच में और सर्कमफ्रेंस के बीच में जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है? हमारा सेगमेंट कहलाता है। तो एक कोर्ड सर्कल को दो सेगमेंट में बांट देती है, एक माइनर में और एक मेजर में। नेक्स्ट है सेक्टर, जिसको हम हिंदी बोलते हैं त्रिज्याखंड। द एरिया बिटवीन टू रेडियस एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। समझते हैं इसको भी। मान लिया आपके पास ये सर्कल है, इसने कहा द एरिया बिटवीन द टू रेडियस एंड एन आर्क। तो जो एरिया दो रेडियस के बीच में और आर्क के बीच में उसको हम बोलते हैं सेक्टर यानी कि त्रिज्याखंड। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं दो रेडियस, ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से मान लिया एक रेडियस हमने ऐसे खींच दिया और एक रेडियस ऐसे खींच दिया, और ये बन गई हमारी आर्क। इसके हमने नाम दे दिए ए, बी और सेंटर को दे देते हैं ओ। तो इस आर्क के बीच में और ये जो दो हमारे रेडियस हैं इनके बीच का जो एरिया है, ये एरिया ये क्या कहलाता है? हमारा सेक्टर कहलाता है। और ये एरिया हमारा छोटा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट यानी कि लघु त्रिज्याखंड। और जो एरिया हमारा इधर बच जाता है, क्योंकि ये जो बड़ी है ये भी तो आर्क ही है, और ये भी जो एरिया है दो रेडियस और आर्क के बीच में लाई करता है, तो जो ये बचता एरिया है इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट यानी कि दीर्घ त्रिज्याखंड। नेक्स्ट है आपके सामने सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। यानी कि जो डायमीटर है, जैसे हम सेंटर में से जो लाइन पास होती है वो क्या कहलाती है? डायमीटर। तो हमने एक डायमीटर खींच दिया ए बी, तो इसने क्या है इस पूरे सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, बराबर हिस्सों में, एक ऊपर है एक नीचे है। तो इस डायमीटर के दोनों और जो एरिया है ये और ये क्या कहलाता है? सेमी सर्कल। अगर हमें केवल सेमी सर्कल ड्रॉ करना हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये क्या हमारा सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है। जो डायमीटर है वो किसी प्रकार से भी काट सकता है सर्कल को, जैसे ये ऐसे भी हो सकता था, इस बिंदु से लेकर ये केवल सेंटर में से पास होना चाहिए, तो भी हमारे दो हिस्से हो जाते हैं। यानी कोई भी डायमीटर एक सर्कल को दो बराबर भागों में बांटता है और प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। नेक्स्ट है क्वाड्रेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा। When two diameter of a circle intersect each other at right angle, the circle divides into four parts and each part is called quadrant। यानी कि जब दो डायमीटर, सर्कल के डायमीटर एक दूसरे को 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं तो सर्कल के चार हिस्से हो जाते हैं और प्रत्येक हिस्से को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट या चतुर्थांश। समझते हैं, आपके पास एक सर्कल है, हमने दो डायमीटर बना दिए और ये दोनों डायमीटर एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते हैं? राइट एंगल पर यानी 90 डिग्री पर काटते हैं। तो इस सर्कल के चार हिस्से हो जाते हैं, 1 2 3 और ये 4। तो जो प्रत्येक हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेंट कहलाएगा। यानी ये सर्कल का फोर्थ पार्ट है। अगर आपको अलग से ड्रॉ करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये क्या है? हमारा क्वाड्रेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कंसेंट्रिक सर्कल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समकेंद्रीय वृत्त। When two or more circle are drawn from same or a common center, then these circle are known as the concentric circle। concentric circle किसको कहते हैं? देखो हिंदी में इसका क्या नाम है? समकेंद्रीय, यानी जिसका केंद्र क्या हो? सम हो, बराबर हो। यानी कि जब हम एक ही सेंटर से अलग अलग सर्कल बनाते हैं, मान लिया हमारे पास ये सेंटर है, इस सेंटर से हमने एक सर्कल ये बनाया, फिर इसी सेंटर से प्रकार को थोड़ा ज्यादा खोल के हमने एक सर्कल और बनाया, इसी सेंटर से थोड़ा और प्रकार खोल के हमने एक सर्कल और बनाया, इसी सेंटर से हम कितने मर्जी सर्कल बना सकते हैं। ये सारे सर्कल क्या कहलाएंगे? कंसेंट्रिक यानी समकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे, क्योंकि जो इनका सेंटर है, सेंटर बिंदु है, केंद्र बिंदु है, वो क्या है? एक ही है, बराबर है। बस इसमें चेंज क्या आता है? इसके रेडियस चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसेंट्रिक सर्कल, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्केंद्रीय वृत्त। यानी इन ए सर्कल व्हेन टू और मोर सर्कल आर ड्रॉन फ्रॉम द डिफरेंट सेंटर। कहां से?
फ्रॉम डिफरेंट सेंटर, यानी अलग अलग सेंटर से, देन दीज सर्कल आर नोन एज एसेंट्रिक सर्कल। या ध्यान दीजिए, जो पहले हमने पढ़ा था कंसेंट्रिक सर्कल, इसमें हमारा जो सेंटर था वो सेम था, लेकिन अगर अलग अलग सेंटर से एक ही सर्कल के अंदर अनेक सर्कल खींचे जाएं, बनाए जाएं, तो उनको बोलते हैं हम एसेंट्रिक सर्कल। कैसे? हमारे पास एक सर्कल है ये, इसका केंद्र है ये, अब हमें और सर्कल बनाने हैं, इसी के अंदर हमने एक सर्कल ये बनाया, इसका केंद्र बिंदु है ये, हमने एक सर्कल और बनाया, इसका केंद्र बिंदु है ये, यानी इन तीनों सर्कलों के जो सेंटर पॉइंट हैं वो क्या है? अलग अलग हैं, तो इनको हम बोलेंगे एसेंट्रिक सर्कल या उत्केंद्रीय वृत्त। अगर हमारा सेंटर सेम है और रेडियस अलग है तो उनको बोलते हैं हम कंसेंट्रिक सर्कल। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग सर्कल। दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं दो तरीके से। एक तो वो केवल टच करेंगे, मान लिया हमारे पास एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, तो ये एक दूसरे से यहाँ पर कनेक्टेड है, कॉन्टेक्ट पॉइंट है, तो इसको कह सकते हैं जो ये दो सर्कल हैं ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर। इसी प्रकार से हमारे जो सर्कल हैं इस प्रकार इंटरसेक्ट कर सकते हैं। मान लिया एक सर्कल हमारा ये है और दूसरा सर्कल हमारा ये है, तो इसमें जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दो हैं, ये ए, ये पॉइंट और ये बी पॉइंट। तो इस केस में हम कहेंगे यहाँ पर कितने पॉइंट हैं हमारे? डबल पॉइंट हैं, 2 पॉइंट हमारे जहाँ पर सर्कल ने इंटरसेक्ट किया है। तो किसी भी दो सर्कल में इंटरसेक्टिंग पॉइंट दो से ज़्यादा नहीं हो सकते। कोई भी सर्कल किसी प्रकार से इंटरसेक्ट करे उसमें या तो सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या डबल पॉइंट पे, 2 पॉइंट से ज़्यादा दो सर्कल कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो ये था साथियों सर्कल और उसके एलिमेंट के बारे में। अब आइए देखते हैं ड्राइंग फाइल में इस चैप्टर में से क्या चीज और कैसे ड्रॉ करनी है, जो ड्रॉ करके आपने अपने टीचर को दिखानी है। तो चलिए देखते हैं सर्कल वाले चैप्टर में से आपको क्या ड्रॉ करना है। स्क्रीन पर आपको ये ऑपरेटर्स दिख रहे होंगे। सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आपको इन ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये अपने पास रख लें। तो सबसे पहले हर बार की तरह हम पहले पेज का लेआउट तैयार करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। आपको पता है पहले क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर की लाइन चारों तरफ लगाएंगे। हमने लाइन लगाने के लिए और हेडिंग लिखने के लिए कलर का प्रयोग किया ताकि आप लोगों को आसानी से दिख सके, लेकिन आप लोगों को पेंसिल ही प्रयोग करनी है, ड्राइंग में कोई भी कलर या पेन प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद हम 6 से 8 mm की एक लाइन नीचे खींचेंगे जिसमें टॉपिक का नाम लिखा जाएगा, और हमारे टॉपिक का नाम है सर्कल एंड इट्स एलिमेंट, जिसको हिंदी में वृत्त भी कहते हैं। ये आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके बाद जो पेज यहाँ बच जाता है उसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर लोगे, बराबर बराबर बड़े स्केल की मदद से। फिर इस लाइन से ऊपर 6 से 8 mm की एक लाइन लगाएंगे और इसी प्रकार नीचे भी 6 से 8 mm की एक लाइन लगाएंगे ताकि जो भी हम यहाँ ड्रॉ करें उसका हेडिंग लिखा जा सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सर्कल होता क्या है। आपको पता है सर्कल बनाने के लिए हमें 2 मुख्य चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसका सेंटर पॉइंट यानी केंद्र बिंदु, जिस पर हमारे प्रकार की ये नोक रखी जाएगी। दूसरा हमें पता होना चाहिए उस केंद्र से उस सर्कमफेरेंस का जो डिस्टेंस है, जिसको हम रेडियस कहते हैं, वो कितना है। तो हमें जितनी भी वैल्यू दी होती है, जिस भी साइज का हमें सर्कल ड्रॉ करना आता है उसके अनुसार हम प्रकार को खोल लेते हैं। जैसे मान लिया अगर हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना है 40 mm है, तो हम इस प्रकार को 40 mm खोल लेंगे और जिस भी केंद्र से यानी फिक्स पॉइंट से हमें वो सर्कल ड्रॉ करना है वहाँ पर ये प्रकार की हम नोक रखेंगे। इसके बाद इसको चारों तरफ इस पॉइंट से घुमाएंगे तो हमारे सामने एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये है सर्कल, और जिस बिंदु से हमने ड्रॉ किया है इसको मैंने नाम दे दिया O। तो जो O है ये क्या है, केंद्र है, सेंटर है। इसको आप लिख सकते हो ब्रैकेट में सेंटर पॉइंट। इसी प्रकार इस पॉइंट से लेकर यहां तक जो ये डिस्टेंस है ये क्या हमेशा फिक्स रहेगा, तो ये कितना है, रेडियस के बराबर होगा। तो यहां लिख देंगे रेडियस। जो ये बाहरी है, बाहरी बाउंड्री है, ये क्या बताई थी हमने, सर्कमफेरेंस, तो इसको भी लिख देंगे सर्कमफेरेंस। तो इस प्रकार हम सारे एलिमेंट हमें डायग्राम में दिखाने हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोड यानी कि जीवा। तो कोड क्या होती है, एक सर्कल ड्रा करके हम दिखा सकते हैं। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया किसी भी साइज का, एक छोटा सा। तो हमारे सामने एक सर्कल है।
आपको पता है जो कोड है जीवा, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, सर्कमफेरेंस पर कोई भी दो बिंदु हैं अगर उनको स्ट्रेट लाइन के द्वारा मिला दें तो जो लाइन आएगी उसको क्या कहेंगे, हम कोड कहेंगे। तो मान लिया हमारे पास ये दो बिंदु ए और बी, ये सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई करते हैं, तो इसको हम ऐसे मिलाकर दिखा देंगे। तो जो ए बी है वो क्या है, हमारी कोड है। तो लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू कोड या जीवा, ये हमारी जीवा है। तो कई प्रकार से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकती है। सी डी भी क्या हमारी, अगर इसको मैं लिख दूँ सी और डी, तो ये दो बिंदु हैं सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई करते हैं, ये लाइन है, ये भी हमारी क्या है, कोड ही है। तो कोड अनेक प्रकार से ड्रॉ की जा सकती है, और कोई भी कोड अगर सेंटर से, ये हमारा सेंटर है, इसमें से पास करती है तो वो सबसे बड़ी जीवा होगी, सबसे बड़ी कोड होगी, और इसको हम डायमीटर भी कह सकते हैं। तो सबसे बड़ी जीवा के इसके बराबर होगी हमेशा डायमीटर के। एक चीज़ हमने पढ़ी थी टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन जो सर्कल के अंदर से पास ना होकर सिर्फ उसको टच करते हुए निकले। तो अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूँ एक, इसका नाम दे दिया मैंने ई एफ, तो ई एफ को क्या कहेंगे हम, टेंजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, जो सर्कल को केवल टच करके निकलती है, ना कि उसके अंदर से निकलती है। जो अंदर से निकलती है उसको तो हम कोड या जीवा कहते हैं, जो टच करके निकलती है उसको बोलते हैं हम टेंजेंट। और हमें पता है एक सर्कल में अनगणित यानी कि इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। और जहाँ पर टेंजेंट या कॉन्टैक्ट करता है, मीटिंग पॉइंट है, अगर सेंटर से रेडियस खींचा जाए तो हमेशा इस पॉइंट पर क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी रेडियस टेंजेंट के साथ क्या करता है, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट। तो इसको भी हम एक सर्कल के द्वारा समझाएंगे। तो इसको भी हम एक सर्कल के द्वारा ड्रॉ करके बताएंगे कि सेगमेंट होता क्या है। तो हमारे पास एक ये सर्कल है। तो वृत्तखंड क्या होता है, जब भी कोई कोड होती है, कोड मतलब दो पॉइंटों को मिला देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगी, कोड हो जाएगी। तो जब हम कोई कोड खींचते हैं तो वो उस सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। एक हिस्सा हमारा ये इधर है और एक हमारा ये हिस्सा है। तो जो एरिया है इस सर्कमफ्रेंस के और इस कोड के बीच में, इसी को बोलते हैं सेक्टर। इसी प्रकार इस कोड और इस सर्कमफ्रेंस के बीच में भी एक एरिया है, ये एरिया है, इसको भी हम सेगमेंट ही कहेंगे। लेकिन जो छोटा एरिया है उसको बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट, यहां लिख देंगे माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा हिस्सा है उसको बोलते हैं हम मेजर सेगमेंट। तो ये आपने ऐसे डायग्राम के द्वारा दिखाने हैं। नेक्स्ट है सेक्टर। सेक्टर भी हम पढ़ चुके हैं, इसको भी ड्रॉ करके दिखाएंगे। पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। तो हमें पता है जो सेक्टर होता है वो एक एरिया होता है दो रेडियस के बीच में। हमने एक रेडियस ये बनाया और एक रेडियस ये, और आर्क के बीच में। आर्क कौन सी है, ए से लेकर बी तक। तो अगर हम ऐसे लाइन खींचते हैं तो जो ये एरिया है, आपने ये स्केल से खींचनी है लाइन, तो जो ये एरिया है दो रेडियस के बीच में, एक रेडियस इधर है, एक रेडियस इधर है, और इस आर्क के बीच में, इसी को बोलते हैं हम त्रिज्याखंड या सेक्टर। लेकिन ये छोटा हिस्सा है तो इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, और ये मेजर सेक्टर। ये आपने साफ साफ लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेमी सर्कल। आपको पता है सर्कल का जो आधा हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं हम, सेमी सर्कल। तो अगर हमें एक सेमी सर्कल बनाना हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ली अगर हमने 60 mm की, तो जो ये केंद्र है इसका कहाँ लाई करेगा, 30 mm पर। तो इस 30 mm के बराबर हम प्रकार खोल के और अगर आधा सर्कल ड्रॉ करें तो वो क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल। तो ये क्या हमारा सेमी सर्कल, इसको लिख देंगे ऐसे। नेक्स्ट है क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा। अगर हमारे पास एक सर्कल है इस प्रकार से, अगर हम दो रेडियस खींच दें जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो वो सर्कल को 4 बराबर हिस्सों में बांट देंगे और प्रत्येक हिस्से को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट कहेंगे। तो हमने दो रेडियस खींचे ये ए बी और सी डी, जो एक दूसरे को राइट एंगल पर एक दूसरे को काटते हैं। तो इस सर्कल के 4 हिस्से हो गए हैं, 1 2
3 और 4, प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट। तो ऐसे लिख देंगे हम यहाँ। नेक्स्ट है कंसेंट्रिक सर्कल यानी समकेंद्रीय वृत्त। आपको पता है कंसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जो एक ही सेंटर से ड्रॉ किया जाए और उनके रेडियस क्या हो, अलग अलग। मान लिया हमारे पास एक केंद्र है और यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब इसी केंद्र से, इसी बिंदु से, इसी पॉइंट से अगर हम रेडियस बढ़ा दें और एक सर्कल खींचें तो ये दोनों सर्कल क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के कंसेंट्रिक सर्कल कहलाएंगे। इसी केंद्र से हम अनेक प्रकार के सर्कल खींच सकते हैं, लेकिन जब तक उनका हम सेंटर पॉइंट सेम रखेंगे और रेडियस अलग अलग करेंगे तो वो सारे एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कंसेंट्रिक सर्कल कहलाएंगे। तो ये तीनों क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल हैं, क्योंकि इनका जो केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, वो क्या है, फिक्स है, सेम है, कॉमन है। नेक्स्ट और लास्ट है असेंट्रिक सर्कल, उत्केंद्रीय वृत्त। आपको पता है किसी एक सर्कल के अंदर अगर हम अलग अलग सेंटर पॉइंट से, अलग अलग केंद्र बिंदु से सर्कल बनाएं तो उसको बोलते हैं असेंट्रिक सर्कल। मान लिया आपके पास एक इस सेंटर से एक सर्कल है, ये तो इसका जो सेंटर है उसका नाम दे दिया मैंने O1। अब इससे अलग कहीं भी अगर मान लिया मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, मैंने अलग केंद्र ले लिया, तो ये जो सर्कल हैं दोनों ये क्या कहलाएंगे, असेंट्रिक सर्कल। यानी एक दूसरे के अंदर तो हैं लेकिन इनके जो केंद्र हैं, इस केंद्र को मैं बोल देता हूँ O2 और ये था O1, तो इनके केंद्र क्या है, अलग अलग हैं। तो इस प्रकार अलग अलग केंद्र से एक ही सर्कल के अंदर अगर हम कई सर्कल ड्रॉ कर देंगे तो वह एक दूसरे क्या कहलाएंगे, असेंट्रिक सर्कल। तो ये क्या है, तीनों असेंट्रिक सर्कल। इस केंद्र को हमने कह दिया O3। तो जब उनके सेंटर पॉइंट अलग अलग हैं तो उसको असेंट्रिक सर्कल कहते हैं, और जब उनके केंद्र बिंदु या सेंटर पॉइंट सेम है और रेडियस अलग है तो उनको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। तो साथियों ये था सर्कल और उसके एलिमेंट के बारे में, और आपने देख लिया कि ड्राइंग फाइल में क्या ड्रॉ करना है। उम्मीद आप सबको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जो बच्चा इस चैनल पर नया है प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो भी उसको समय से मिलती रहे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।